नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज बरेली से होगा बवाल। बरेली में जो झुमका गिरा था वो तो हम ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ के वोटर की सियासी नब्ज जरूर बवाल के बाद ढूंढ कर जाएंगे। जी हाँ, बरेली में वैसे सूरमा भी मशहूर है और बरेली को बांस बरेली भी कहते हैं, लेकिन अब वो दिन दूर हो गए। आज हम बरेली में बात करेंगे। दरअसल जमाते इस्लामी ने कहा है कि सपा, बसपा और आरएलडी को ही मुस्लिम कैंडिडेट वोट करें। तो सवाल यही है हमारा, सिर्फ मुसलमानों के सहारे ही सरकार बनेगी क्या? इस पर बात करेंगे बरेली में मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है, ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नजरें गड़ाए बैठे एसपी बीएसपी गठबंधन के सियासी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब तक जातीय समीकरण के भरोसे बीजेपी को कम से कम सीटों पर समेटने का ख्वाब देख रहे एसपी बीएसपी गठबंधन सिर्फ मुसलमानों को लुभाने में जुट गए हैं, जिसमें उनकी मदद के लिए सामने आया लखनऊ में मौजूद मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी। इस सियासी मौका परस्ती की वजह भी खास है, क्योंकि बुआ बबुआ के इस गठबंधन को मुस्लिम वोटों को बांटने का डर सताने लगा है। पश्चिम यूपी की ऐसी कई सीटें हैं जहां कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो महागठबंधन के मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंध लगा सकते हैं। यानी अल्पसंख्यकों की हिमायती होने का दावा कर रहे अखिलेश यादव और मायावती को मुस्लिम वोट छिटकने की आशंका है, जिसका वो जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि सहारनपुर में मुस्लिम आबादी 38% है, जबकि बिजनौर में मुसलमानों की संख्या 31% है। यही हाल मेरठ का भी है, जहां उनकी आबादी 31% है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर की भी है, वहां मुसलमानों की संख्या 31% है, और जब बात हो कैराना की तो वहां उनकी आबादी 26% है। यही हाल है बागपत का भी, जहां मुसलमानों की संख्या 20% है, जबकि गाजियाबाद में मुसलमान 18.5% हैं। यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर में भी मुसलमानों की संख्या 14% है। यही वजह है कि जमाते इस्लामी ने इन लोकसभा क्षेत्रों में मौजूद मुस्लिम मतदाताओं से खास अपील की है। इस चिट्ठी के जरिए मुस्लिम संगठन ने लोगों से एसपी बीएसपी के गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है, जिससे बीजेपी के प्रत्याशी हार जाएं। जिसके बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस ने उनका और अखिलेश का सिर दर्द बढ़ाया है। इसकी बानगी कुछ पहले भी देखने को मिली थी, जब मायावती ने मुसलमानों से एक तरफा होकर गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। अब सवाल ये है कि एसपी बीएसपी को सिर्फ मुसलमानों के वोटों की जरूरत है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के जरिए अखिलेश यादव और मायावती सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या एसपी बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे? क्या एसपी बीएसपी गठबंधन को इस बात का डर सता रहा है जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है? और बरेली के इस ऐतिहासिक बरेली कॉलेज से आज होगा सियासी बवाल, और इसमें जो हमारे मेहमान हैं सुहेल, उनका परिचय करा देते हैं अपने दर्शकों से। हमारे साथ बीजेपी से पुष्पेंद्र शर्मा जुड़े हैं, बीएसपी से अजय सागर साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के सत्येंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से राज शर्मा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले सत्येंद्र जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी। पहले मायावती देवबंद जाती हैं, मुसलमानों से कहती हैं कि अपना वोट हमें दें। अब ऐसा लग रहा है जमात के सहारे जीत, क्या यही फॉर्मूला ले गए आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो मुस्लिम समाज की आप जो बात कर रहे हैं, हमें सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो ओबीसी सही, चाहे तो जमाते इस्लामी से कहलवाना क्यों पड़ रहा है कि हमें वोट दे दे मुसलमान?
जमात इस्लामी से नहीं निकलवा रहे हैं। जो ये जमात इस्लामी ने चिट्ठी जारी की बाकायदा। ये उनका अधिकार है। जमात इस्लामी को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हथियार किसके खिलाफ, उनको अगर लगता है ये गठबंधन समर्थन में है ना, अगर ये तो देखिए उनको खुद सोचना है। अगर उनको लगता है ये गठबंधन अगर हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, हमारे बारे में सोच रहा है, अगर कल बीजेपी ये कहलवा दे सारे हिंदुओं से कि हमें वोट दो, तब आप उधम करेंगे सबसे ज्यादा। ऑलमोस्ट कहलवा ही रही है, सभी से कहलवा रही है। उनके जितने एजेंडे हैं वो इसी पे आधारित है। वो कह रहे हैं आप तो कहलवा रहे हैं, कौन सी नई बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सभी समाजों के साथ मिलकर काम करने का काम करती है और इस राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बराबर काम कर रही है। तो ये क्यों मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही थी, जो 26 मई 2014 को शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि मैं सबका साथ सबका विकास के साथ जो नारा दिया था उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण की नीति समाजवादी बसपा कांग्रेस हमेशा करती चली आई है। कांग्रेस पर भी आरोप है आप तुष्टीकरण करते हैं। तुष्टीकरण का आरोप आप पर भी है। वो कह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई। मैं ये कहना चाहूंगा, ये आरोप सुनिए आरोप सब बेकार के आरोप हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी योगी को सामने लाए हैं, साक्षी महाराज को सामने लाए हैं। इसका क्या मतलब है? नहीं तो नेता को सामने लाए हैं, उससे चिट्ठी का क्या मतलब है सर? चिट्ठी लिखना और एक धर्म विशेष से कहना कि आप हमें वोट कीजिए, ऐसे में तो हिंदू नेता मुसलमान नेता बहुत सारी पार्टियों में भाजपा के लिए एक और भोजपुरी कलाकारों को लाने की आवश्यकता पड़ गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भारत देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, विशेष धर्म से अपील करना कि हमें वोट दें एक बराबर है क्या सर? समर्थन देना ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। मैं किसको अपना समर्थन करना चाहता हूं? मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता से मेरा सवाल है सर, जमाते इस्लामी एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी ठेकेदारी समझता है। आप उस संगठन से कह रहे हैं मुसलमान वोट दें हमें, ये तो गलत है ना। धर्म के नाम पर आप कैसे वोट मांग सकते हैं? संघ परिवार धर्म के नाम पर आप कैसे वोट मांग सकते हैं? अगर संघ परिवार भाजपा के लिए अगर समर्थन कर सकता है तो क्या? मुझे बताइए, आचार संहिता का उल्लंघन है, धर्म के नाम पर आप कैसे वोट मांग सकते हैं? हम धर्म के नाम पे कहाँ वोट मांग रहे हैं? हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए जीत है या जीत के लिए मुसलमान है? मुसलमानों के लिए जीत है या जीत के लिए मुसलमान है? दूसरे के पूरक हैं। यहाँ कौन है एक दूसरे के पूरक? कौन है एक दूसरे के पूरक? नहीं, कौन है पूरक? पहले नाम तो बताइए, कौन है पूरक? और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें मुसलमानों को वोट देने का अधिकार है और अपना फतवा जारी करने का अधिकार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, साक्षी महाराज, प्रज्ञा, इन सब इन्होंने पहले बता दो ठीक है। सुचारिता कौन है एक दूसरे के पूरक? कौन है? मुसलमान और समाजवादी पार्टी? मतलब आप कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं है तो कौन? वोट कौन जो इस देश में रह रहा है वो दूसरे को वोट देने के लिए कह सकता है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब ये कहे आपकी राजनीति, एक बात नहीं, कांग्रेस सुचारिता कांग्रेस से सवाल है, जमाते इस्लामी ने कहा कि वोट दें सपा को, ठीक है, तो सारे मुसलमान सपा को वोट दें, कांग्रेस को नहीं दे। उन्होंने जो कहा वो एक अलग बात है, लेकिन मुसलमान जान चुका है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और सारा मुस्लिम समाज आज कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि बीजेपी को जमाते इस्लामी ने सही कहा या नहीं? जमाते इस्लामी कांग्रेस है। मैं इसका जवाब अगर ये सही है, अगर ये सही है तो फिर एक नई बड़ी पार्टी आप शुरू कर देंगे। नई पार्टी बनाने का कोई अपील करिए। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट रूप से लड़ रही है इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी ही मोदी को हटा सकती है। अगर उनका कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, बीजेपी से सवाल है, ये धर्म के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित पार्टी नहीं है ना, उन्होंने धर्म के आधार पर सपा बसपा क्यों मांग रहे हैं वोट? धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हमेशा मुसलमानों को बरगलाने का काम किया और धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करने का काम किया। इनकी पॉलिसी है कि हमेशा इस तरीके का वातावरण देश के अंदर उत्पन्न करना, जिसके कारण इस भारत वर्ष को खंडित करने का काम सपा बसपा कांग्रेस करती रही है। खंडित कर रहे हैं धर्म के नाम पर वोट मांगकर। नहीं करना चाहते हमारे, आप कह रहे हैं धर्म की बात नहीं करना चाहते हैं, आपके गठबंधन को जीत की अपील कर रहे हैं, एक धर्म से अपील कर रहे हैं जीत के लिए। कभी धर्म और जाति की बात नहीं की हमारी पार्टी की राष्ट्रीय। अरे ये कह रहे हैं मायावती ने धर्म जाति की बात नहीं की। मायावती तो खुद कह रही है मुसलमानों से वोट दे। एक मिनट, तो कोई आके कहे मुसलमान हमें वोट दे, कोई आके कहे हिंदू वोट दे, कोई आके कहे क्रिश्चियन वोट दे। नहीं, आप देश में चुनाव कराना चाहते हैं या दंगे? आप देश
में चुनाव कराना चाहते हैं दंगे? और जीत के लिए नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जीत के लिए आप कह रहे हैं कि ये अपील की गई है, तो फिर जीत के लिए पूरे देश से अपील करिए ना सर। तो सभी से अपील कर रहे हैं, हमें मुसलमानों से हमें सबका नहीं, हमें दलित समाज का भी वोट मिल रहा है, हमें ओबीसी का भी वोट मिल रहा है। नहीं कह रहे हैं अपील तो सिर्फ आप पूछिए, हमने सबसे अपील की है। हम जहाँ भी हम वोट की अपील सिर्फ विकास के नाम में करना चाहते हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस वोट काट रही है? हमें किसी से कोई डर नहीं है, हम अपने विकास के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस्लामी जो कर रही है वो क्या कर रही है? इस्लामिक जो भी कर रही है, अगर उन्होंने अपना फतवा जारी किया तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी योगी कहां से किस तरह की लड़ाई है? देखिए लड़ाई दिख नहीं रही है, सपा और कांग्रेस मिले हुए। ये लड़ाई कहाँ है सोहेल? मुझे तो कोई लड़ाई दिख ही नहीं रही है, एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट है सर। आप एक बात बताइए, कर रहे हैं चुनावी मैदान में एक दूसरे को। ये डिफेंड नहीं, ये लोकतंत्र की आवाज है, ये लोकतंत्र की आवाज है। अगर आप कह रहे हैं जमाते इस्लामी ने सही किया तो सारे मुसलमान तो सपा को वोट देते, फिर सही किया, उनकी बात मान राज भाई सही कह रहे हैं, उनकी बात मान ले। ये लोकतंत्र में विवेक से कहा तो जो बात सोहेल कह रहे हैं बात मान ले उनकी। सुचरिता मैम, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपना समर्थन किसको देना चाहता है। हमारा तो फिर ये बताइए, जब सपा बसपा आज की तारीख में किसी का फतवा नहीं चलता है, सिर्फ हर व्यक्ति पर्सनल विवेक से दे रहा है। सुनिए मेरा ये कहना रहा है हमेशा कि बसपा सपा हमेशा ये बताने में रही है, पिछले विधानसभा चुनाव को देखे कि हमने 100 उम्मीदवार खड़े करे, वो कहता हमने 150 उम्मीदवार खड़े करे मुस्लिम समाज के। हमेशा मुस्लिम समाज को बांटकर इस देश को खंडित करने का काम किया, तुष्टीकरण के आधार पर इन पार्टियों ने काम करने का काम किया, और निश्चित रूप से जो जमाती इस्लाम का ये जो फतवा जारी कराया है, इससे प्रकट हो रहा है कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं आप जब अली बजरंग बली करते हैं, कब्रिस्तान शमशान करते हैं, कह रहे हैं आप भी वही करते हैं, तब हमने कभी नहीं किया। हमने ये बताने का काम किया, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए एक बजट देने का काम किया। जब मुस्लिम समाज के थे उन्हें एक अलग तरीके का बजट नगर निगम के माध्यम से काम किया। इसलिए हमें कहना पड़ा कि समाज क्यों बांटने का काम न करो, सारे लोगों को एक साथ बनने का काम करने का काम करें। ये कह रहे हैं तुष्टीकरण करते हैं। मैंने वही पूछा सोहेल, लाठी हाथी और 786 हमारे पास जो मूल मंत्र है वो विकास का मूल मंत्र है। 2012 से लेकर 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश को विकास ये कह रहे हैं आप सिर्फ तुष्टीकरण से जीतते हैं, तो फिर आप सर नहीं मैडम, धर्म के नाम पर वोट क्यों? बीजेपी का आरोप है हम तुष्टीकरण से हमने जीतते कोई हैं, वोट नहीं मांगा धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण से जीतते हैं, धर्म के नाम पे। डिफेंस में कराए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर को अपने तो उसमें कौन खंडित कर रहा है उस बात को? आप उसका विरोध कौन कर रहा है? लेकिन आप अगर जमात की बात को सही मानते हैं तो आप बोलिए ना कि सारे मुसलमान जाकर गठबंधन को वोट करें। आप भी बोल दीजिए। किसी कोई भी आज की तारीख में समाज का ठेकेदार नहीं है। नहीं तो आप भी बोल दीजिए। आप तो कह रहे हैं सही है, किया तो अच्छा किया। आप ये कह रहे हैं नहीं, तो फिर आप ये कह रहे हैं हर संगठन आगे आके धर्म के नाम पर वोट मांगे। हर कोई मांग रहा है, हर कोई मांगे, बीजेपी नहीं तो मांग फिर रही तो है। छूट है। क्या बीजेपी ने योगी को नहीं बना दिया? ये कह रहे हैं, इनका सवाल ये है कि आपने महंत को मुख्यमंत्री बना दिया, साध्वी प्राची को ले आए, साध्वी निरंजना को ले आए, साक्षी महाराज को ले आए, धर्म के उन चेहरों को सियासत में ले आए, और आप वही काम कर रहे हैं। ये हनुमान हमने कभी काम नहीं किया आदरणीय योगी जी, लंबे समय से हमारे हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं, समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन फतवा जारी कराने का काम आदित्यनाथ योगी जी ने कभी अपने मठ से नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग अभी राज से ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे फतवा जारी जो हुआ है ये सही बात है, जरा पता कर ले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ये तुष्टीकरण की बात है या नहीं। क्या उन्होंने ये बात कहने को जारी कर दिया? और अगर मेरा आपसे कहना ये कैसी तुलना है सर? अजीबोगरीब। मेरा कांग्रेस के एमपी से कहना है कितने मुसलमान अगर कोई मुसलमान आदरणीय राहुल गांधी जेनेऊ डाल के उनकी बहन प्रियंका गांधी मंदिर क्यों जा रही है? अगर उन्हें जाना है तो जो राज कह रहे हैं मैं उनकी बात को कहना चाहता हूँ। राज बताएं इस बात को। सर ये सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बहन बीजेपी पूछ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बहन महासचिव आखिर मंदिर क्यों डाल रही है? अगर ये आप कह रहे हो कि धर्म के आधार पर जमाती इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, अरे साहब
मोदी कंप्यूटर में कॉपी है क्या मोदी सर्टिफिकेट नहीं बताइए क्या सवाल ये भी मायावती के बारे में पूछ रहे हैं। अजय जी से पूछिए सुहेल, वो कह रहे हैं मंदिर नहीं, मंदिर जाने सर आप पीछे जाइए सर। ठीक है अपनी जगह, हाँ ठीक है अपनी जगह सर रुक जाइए देखिए आप लोगों से सबसे आपकी बात शालीनता से रखिए और अपने नेताओं को उत्साहित करिए, लेकिन इस तरह से नहीं। अजय जी कहाँ गए? चलिए आइए वो तो खुद चले गए नारेबाजी करने। कैंडिडेट साहब आइए इधर जवाब दीजिए। सर आप आ जाइए। अरे नारे फिर लगा लीजिए। आइए नारे फिर आइए नारे फिर लगा लीजिएगा पहले। अजय जी अरे मंच पे आइए। देखिए ये जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं, ये विभाजनकारी राजनीति की एक तस्वीर है। मैं आपसे पहले कहूंगी अपील करिए अपने समर्थकों से, अपील करिए पहले कि इस तरह से ना करें। हो गया था सुचारिता, कुछ हंगामा हो गया था। नहीं मैं वही नेताओं से कह रही हूँ कि अपने समर्थकों को से अपील करें कि वो इस तरह से ना करें। सर चलिए हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सुचारिता। सर मेरा सीधा सवाल है जो हम बार बार पूछ रहे हैं, अगर हर संगठन धर्म के आधार पर वोट मांगेगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। फिर क्या चुनाव लोकतंत्र का क्या देश का वोट है या एक धर्म विशेष का वोट है? ये देश का वोट है, ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी सोच समझ के वोट देने का अधिकार है। अगर कोई संगठन किसी सुनिए अपने नेताओं को सुनिए प्लीज, नेता बोल रहे हैं सुनिए, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मन से थोड़ा दूर चले जाइए, जब बीजेपी के नेता पूजा पाठ करते हुए उनकी तस्वीरें आती हैं तो आप कहते हैं कि एक धर्म विशेष की तरफ ये अपना झुकाव दिखा रहे हैं। किस तरह से कम्युनल ये तस्वीर है। दूसरी तरफ आप एक धर्म विशेष से अगर अपील कर रहे हैं वो नहीं है गलत सवाल। आप ये कैसे हमने कहा अपील के लिए, वो हर व्यक्ति का अपना विवेक है, हर आदमी का अपना विवेक है। लेकिन अपील करना सही है क्या सर? हर कोई भी, अरे अपील व्यक्ति का अपना स्वतंत्र ना, अरे हर व्यक्ति स्वतंत्र अपने आप में, वो कोई भी अपील कर सकता है। और रही बात धार्मिक की, हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम लोग तरह तरह के धर्म के लोग हैं, हर धर्म की अपनी सोच है। अगर वो कहता है कि ये करो, हमें उसमें आपत्ति नहीं उठानी। तो ये बहुत खराब चीज को डिफेंड कर रहे हैं सर। अगर सब मजहब, मैंने एक मोदी जी का इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे थे इसी बात को कि जिस तरह ये मुसलमानों से वोट मांगने की बात कर रहे हैं, मोदी जी क्या बोलेंगे? जनता पार्टी करे और कहे मोदी जी काम तक तो कर नहीं पाए, यही सबसे मोदी क्या बोलेंगे भाई? अरे मोदी क्या बोलेंगे भाई? मोदी आज तक अपना मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का सब नारा दिया था, देश बर्बाद कर दिया, काम करने का काम किया। उन्होंने आयुष्मान योजना अगर उन्हें दी तो उन्होंने धर्म के आधार पे नहीं दी। उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया तो धर्म के आधार पे नहीं कराया। सौभाग्य योजना दी तो उन्होंने धर्म के आधार पे नहीं दी। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के झूठ की सीढ़ी में चढ़कर और प्रधानमंत्री की कुर्सी कब्जा ली। लेकिन इस बार ये भूल जाए, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ तो ले राज। तो सर फिर इनका सवाल ये है, जब आप धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, कांग्रेस ये पूछ रहे हैं, जब आप धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे तो क्या धर्म के नाम पर ही लोगों तक लाभ भी पहुंचाएंगे? फिर देश में यही चलेगा? कहता हूँ, ये धर्म के मामले में क्या बीजेपी नहीं मांगती? क्या धर्म के मामले में सबसे ज्यादा तो बीजेपी चीफ मिनिस्टर बना दिया। मामला अगर देखा जाए तो भाजपा का ही सबसे नंबर 1 पे आता है ना। मंत्री बना दिया। लीजिए ना, आप खुलकर कहिए, आप कहिए हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। हम कहते हैं कि मुसलमान हमारी पार्टी को ही वोट देते हैं। जब से बीजेपी आई है तब से धार्मिक लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार पब्लिक का है, जनता का है। जनता किसको वोट देगी ये जनता स्वतंत्र है।
मेरा विकास की और बोलिए अपनी बात बोलिए। मेरा कहना कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं धर्म के आधार की जो बात कर रही है, कह सकते हैं। इनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सबसे पहला इस देश में संसाधनों पे अधिकार है तो मुस्लिम समाज का है। ये पार्टी तो मुस्लिम के अलावा कुछ सोचती नहीं, किसी और धर्म के बारे में सोचने विचार ही नहीं करती। अधिकार है, ये कह रहे सर, ये कह रहे मनमोहन सिंह तो पहले खुद ही कह चुके हैं पहला अधिकार अल्पसंख्यकों पर है, तो आप तो पहले ही से ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अरे साहब, ये बीजेपी ऐसा झूठ बोलती है कि सफेद कपड़े को भी काला दिखाती है। ये ऐसी झूठी है, ये सफेद, ये झूठ। आज तक इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। ये क्या करेंगे, क्या बताएंगे हमें धार्मिक उन्माद के पास तो जला रहे हैं। अच्छा ठीक है, सपा से आप आरोप मुसलमान आपको वोट दें या उनको वोट दें, ये तो तय कर लीजिए। मैं भी यही स्वतंत्र है, वो जिसको अच्छा समझेगा उसको वोट करे। तो क्यों अपील करवा रहे हैं फिर? नहीं छोड़ रहे हैं आप, तो ये लोकतंत्र है, आप किसी को बांध नहीं सकते। मैं आज अपनी पार्टी की बात करवा रहे हैं। हमारा ये सपा का बीएसपी का कोई तालमेल नहीं है। मैं कांग्रेस अकेले लड़ रही है, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। इनका तालमेल है, इनका तालमेल है। दोस्तों, ये बरेली कॉलेज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट पे समाजवादी बसपा गठबंधन है, कोई व्यक्ति नहीं खड़ा करा। आपका गठबंधन है, गठबंधन है, आपका गठबंधन है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से सवाल है, आप कह रहे हैं गठबंधन नहीं है, कह रहे हैं सोनिया और राहुल की सीट पर तो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हम नहीं खड़ा, हमारी अपनी परिभाषा है, शिष्टाचार है। ये हमारा शिष्टाचार है, तो सारी सीटों पर शिष्टाचार क्यों नहीं है? हम चाहते हैं कि देश में ऐसे लीडर वो पार्लियामेंट में पहुंचे जिससे आप चाहते हैं दो ही पहुंचे, आप चाहते हैं, ये चाहते हैं दो ही पहुंचे, सोनिया और राहुल भी पहुंचा, लेकिन वो दोनों जरूर पहुंच जाए, वही दो पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके नेता मंच पर, उनकी बात पहले सुनिए, पहले बात सुनिए। लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश लेकर वापस आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। बरेली से देख रहे हैं आप बवाल, यहाँ बरेली की आवाम और बरेली के मेहमान भी हैं। और इन सबसे ये जानना जरूरी है कि बरेली की जनता इनसे, इनके काम से कितनी संतुष्ट है, और बरेली में और पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बयार बह रही है। यूपी में सर, मुझे तो सबसे पहले ये बताइए, कांग्रेस अपने लिए क्या जमीन तलाश रही है? साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस बरेली में तो पूरी जमीन है, हमारी सीट निश्चित पूरी जमीन है, पूरी खुली जमीनें जीत रही हैं, क्योंकि 7 बार बीजेपी के एमपी रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे। मैं ओपन चैलेंज है, वो 3 उपलब्धियां गिना दें। अच्छा एक मिनट बारे में पूछ रहे हैं कि सवाल जी, दोनों से पूछ लीजिए कि कांग्रेस जीत रही है या सपा, दोनों साथ साथ। तो पिछले आधे घंटे से बता नहीं रहे। जरा आपसे सुहेल साहब, कांग्रेस जीत रही है। समाजवादी पार्टी और उसका जो महागठबंधन है वो इस बार चुनाव जीत रही है। और कांग्रेस दोनों। कांग्रेस का क्या हाल है? वो कह रहे पूरी जमीन हमारी है। बरेली शहर में इस बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। कांग्रेस में तो बोल दीजिए लोग 70% में ये 30% में लड़ रहे हैं। इस बार गठबंधन जो है हमारा एमपी का पास है, वहाँ पर जीत रहा है। पूछिए कांग्रेस हारेगा कि नहीं? कांग्रेस जीत रही है। नहीं, समाजवादी ये कांग्रेस हार रही है। ये 23 तारीख को, ये 23 तारीख को, 23 मई को, 23 मई को गठबंधन बसपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है। स्वयं जी 23 मई को जब आपका गठबंधन बसपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है। सुचारिता, बीजेपी हारेगी ये बोल सकते हैं, कांग्रेस जीतेगी हारेगी। मैंने पूछ लिया 4 बार, सोहेल वो बोलने को तैयार नहीं है। संतोष गंगवार के बारे में पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं 7 बार सांसद रहे हैं, लेकिन काम का क्या है बरेली के लिए? 7 बार सांसद रहे, किया कुछ नहीं। अगर उन्हें कुछ नहीं किया होता तो 7 बार लगातार इतना प्यार नहीं मिलता। नंबर एक बार जीत गए। सुहेल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम 2022 जब बरेली की जनता ने नहीं चुना यहाँ से। और मेरा समाजवादी, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी ये खुद आपस में निपट लेंगे, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है।
और मेरा आदरणीय मेरा मीडिया के जो सहकर्मी उनसे कहना है, मेरा आपसे कहना है कि जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं उन्हें अखिलेश ने अपनी कैबिनेट में दर्जा दिया, अपनी कैबिनेट। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, रोजगार पे बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अखिलेश ने अपनी सरकार में मंत्री पद से हटाने का भी काम किया, जिसे जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और रही बात रोजगार की, आदरणीय मोदी जी ने 5 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया। और मेरा आपसे कहना है कौशल विकास योजना बरेली के रोजगार और फैक्ट्री के बारे में सवाल है। कोई भी आपकी गलत आरोप है, कोई फैक्ट्री बंद नहीं, इसके अलावा कोई विषय नहीं है, किसी ने बंद कराई। मेरी दुकान मैं बंद कर जाऊं तो इसमें मेरा क्या। उनको भी माइक देती है, बहुत देर से खाली खड़े हैं। वाल्मीकि जी बताइए जरा सर। पिछले 25 अरे अब सुनिए पिछले 25 बरस से बरेली में कोई भी विकास नहीं हुआ और 7 बार ऐसे ही जीत गए, 7 बार ऐसे जीत गए। बस तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू ये चाहते हैं कि फिर दोबारा से एक बार हिंदू मुस्लिम हम कर दें और फिर जीत जाएंगे और फिर जीत जाए। लेकिन ये चाहते हैं कि फिर हिंदू मुस्लिम कर दें। नहीं जीतेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वो कह रहे 2000 बिल्कुल नहीं जीतेंगे। इनने यहाँ पर जनता कह रही है इनने कोई भी काम नहीं किया। अब एक मिनट हमारी बात भी सुन लीजिए। पूरे बरेली की सारी फैक्ट्रियां, चाहे वो कोई भी छोटे उद्योग हो, उससे पहले ये जीते थे तब भी धोखे से जीते थे। और ये सब बंद कराने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर संतोष जी को हराया तो वो एरन ने हटाया, कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से बरेली लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त करेगा। एक भी फैक्ट्री, एक भी कोई चीज नहीं आई। हर बार धोखे से जीते, आप कह रहे हैं हर बार धोखे से जीत रहे हैं। अब झूठ पकड़ा गया, नजर नहीं आ रहा है। अब इनका झूठ पकड़ा गया। क्या किया बताएं मुझे तीन उपलब्धियां गिना दे। बरेली की जनता के लिए 3 उपलब्धियां मांग रहे हैं। 3 उपलब्धियां गिना दे। बरेली की जनता के लिए 3 उपलब्धियां। अब सुनिए बरेली के लोग सुने, ये कह रहे हैं बरेली के लिए 3 बड़े काम गंगवार जी ने क्या किए बताइए। 3 काम दिखा। पार्क बरेली में अभी बनाने अरे भैया रे ये तो बात ही क्या होती। हमारा टेक्सटाइल पार्क और सिविल इनक्लेव बनाने का काम भी हमारा आदरणीय संतोष गंगवार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और बरेली के अंदर तीसरा बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने का काम भी किया, तो बीजेपी ने किया है। स्मार्ट सिटी बरेली में स्मार्ट सिटी मैं बताता हूँ। एक जगह राज भाई, एक जगह बाकरगंज बनाया, इनसे पूछिए बाकरगंज में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ लोग बीमारी से मर रहे हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी कहेंगे उसके लिए? बाकरगंज नहीं, कोई स्मार्ट सिटी इनकी नजरों में होगी। कूड़ा का ढेर है, स्मार्ट सिटी है। बाद में बनेगी, पहले कूड़ा साफ करवाइए। इन्होंने नेता उन्हें कूड़ा करकट बरेली स्मार्ट सिटी के अंदर जिस तरीके से आदरणीय हमारे मेयर ने उसमें काम किया वित्तीय वर्ष में और छोड़ दिए। बिल्कुल छोड़ ये नहीं बना पाए तो इनसे पूछ लेते हैं इनके पास क्या रोड मैप। ये कह रहे झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल आदरणीय बड़े भाई पुष्पेंदु शर्मा जी से और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, अगर बरेली में इतना विकास कराया या देश दोबारा हो उस दिन जहाज उड़े, पहले भी अपने प्रत्याशी या अपने उम्मीदवार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रही है? मैं बता रहा हूँ, इस भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर और संसदीय दल तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उद्योग धंधे लाएंगे, चुनाव होता है, फैक्ट्री बंद है, नया उद्योग लगवाएंगे। सभी साथी इस बात पर गौर करें। पर है उसे सब कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। साहब जमानत में बीजेपी के साहब ही हैं और थोड़े दिन में मोदी भी होंगे साहब। अरे देखना तो, अरे साहब ये क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, इनके माइंड को समझिए। आपके पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे, आपके पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे। पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करने अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इनके नेता बेल पर हैं जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मोदी को चोर बताने वाले खुद चोरी करे। हमने पकड़ने का काम किया। जितना किसको पकड़ा? हमने राहुल गांधी को पकड़ने का काम किया। जितना भी हमारा घोटाला हुआ उनके जीजा जी ने घोटाला किया, वो चौकीदार नहीं पकड़ने का काम किया। ये कह रहे चौकीदार ने सबको पकड़ा। जीजा जी राहुल
संस्था का दुरुपयोग है, ईडी की जांच कराना ये सरकारी संस्था का दुरुपयोग है। प्रधानमंत्री कहता है मैं भी चौकीदार, और उसका जो चोर है नीरव मोदी वो भी कहता है मैं भी चौकीदार। साहब बड़ा अच्छा काम है। 281 करोड़ कहाँ से आ रहा है? अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी सिद्ध नहीं हुआ। मैं एक बात जानता हूँ, कोई सिद्ध नहीं हुआ, ये सिर्फ यूज कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट सुचारिता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें सपा और कांग्रेस अगल बगल है, इनसे जरा पूछिए कि 80 में दोनों की कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। आप 80, आप बताइए जरा 80 में कितनी? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की सीट निश्चित रूप से 30 से 35 आएंगी। या एक यूपी में मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। 78 कितनी? 78 दो तब छोड़ दी कांग्रेस के लिए, दो जोड़िए बीजेपी का सफाया के लिए। 78 हमारे इनकी 78 गलत ना, 78 उनकी। सुहेल जी आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। वो 78 पे लड़ रहे हैं, वो 78 पे लड़ रहे हैं। अरे अभी इन्होंने ये नहीं कहा, आप इंटरप्रिटेशन सवाल हमारी बात को भी सुना जाए। मैं कह रहा हूँ 78 वो ले आए और 30-35 आप ले आए, 80 में बाकी सीटें कहाँ से आएंगी? सवाल इन्होंने ये नहीं कहा 78। एक मिनट, वो अपने आकलन बता रहे हैं, अपने आकलन बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हमारी मेरी पार्टी नहीं है, मैं अपनी पार्टी की जानता हूँ। एक मिनट, क्या मेरा अधिकार नहीं है कहने का? भाई मैं तो अपनी बात कहूँगा। हमारा सवाल ये है, अभी बात हो रही थी राष्ट्रीय भारत माता की जय बोली जा रही थी, वंदे मातरम बोला जा रहा था, और सारे लोग यहाँ चौकीदार खड़े हुए हैं। लेकिन जब राफेल वंदे मातरम की जय नहीं बोलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? राफेल की जय नहीं बोलना चाहिए। चौकीदार कौन था और चौकीदार कहाँ था, ये सवाल है। वंदे मातरम की जय नहीं बोलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैंने हमारे नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से कांग्रेस और गठबंधन इतना डर गया है विकास के विषय को लेकर। अगर हमने विकास ना किया होता तो गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों थी? 80 पे 80 लड़ते। इस बात ये डरे हुए लोग हमसे बात कर रहे हैं, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अगर आप डरे नहीं होते तो गठबंधन क्यों करते? 1000 करोड़ का चोर लगता है, डर है, इसीलिए गठबंधन लेकर वापस आ रहे हैं। बवाल में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली में हम लोग मौजूद हैं। बरेली से बवाल चल रहा था और कम से कम सुचारिता ऐसा लग रहा है वाकई यहाँ बवाल हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरेली कॉलेज में हम मौजूद हैं और जिस तरह से देश का मूड निकल कर सामने आ रहा है, वो जो मत विभाजन है वो यहाँ पर बरेली की जनता में हमें नजर आ रहा है। ये अपने नेता को किस तरह से नारों के जरिए वो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उनकी बात खुद बोलने के लिए उतावले भी नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं बोलना, लेकिन सवाल यही है वक्त की कमी है। लेकिन एक चीज मुझे लग रहा था सुचारिता कि बरेली के लोग कुछ शांत होते हैं, लेकिन लग रहा है कि बड़े बवाली है। बवाली है। भाजपा के साथी से पूछना चाहूंगा। मैं यही कहूंगी कि बरेली के लोग अपना मत आगे रखने के लिए उत्सुक है और शायद यही है इस वक्त देश का मूड। एक और शहर के लोगों के बीच से फिर लेकर आएंगे आपके लिए बवाल कल 4:57 पर। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।